आज हम राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के हमारे कुछ जो परिचय है राजस्थान का, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे संबंधित कितने प्रकार के क्वेश्चन अपने को मिल सकते हैं, उस पे चर्चा करेंगे। जो ये आपके पीटीटी और बीएसटीसी दोनों के प्री एग्जाम हैं, इन एग्जाम में आप जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे, थोड़े बहुत घुमा के पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की लंबाई। राजस्थान की लंबाई कितनी है? राजस्थान की लंबाई हमारे पास 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई है। ये राजस्थान की जो लंबाई है, दिशा की बात करें तो ये दिशा कौन सी रहेगी? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम दिशा। पूर्व से पश्चिम हम क्या मानेंगे? लंबाई। राजस्थान की जो हमारी लंबाई है वो क्या मानेंगे? पूर्व से पश्चिम। उसके बाद में लंबाई का पता चल गया। लंबाई के मतलब हो गया ये। तो राजस्थान की जो लंबाई है यहां से लेकर यहां तक की, यानी पूर्व से लेकर यहां पश्चिम तक, ये पूरी की पूरी लंबाई है। ये हमारी कितनी है? 869 किलोमीटर। क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है चौड़ाई। चौड़ाई हमारी ज्यादा फर्क नहीं है, 826 किलोमीटर। इसकी जो रहेगी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण हमारी राजस्थान की क्या रहेगी? चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण। अब इसकी चौड़ाई की बात करें, यहां से ये अपना उत्तर, और यहां नीचे इसका क्या है? दक्षिणी हिस्सा। उत्तर से दक्षिण की जो ये बीच की जो दूरी है, ये हम राजस्थान की कितनी है? 826 किलोमीटर। ये है चौड़ाई, और पूर्व से पश्चिम क्या रहेगी? लंबाई। दोनों चीजें आपने याद रखनी है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम का अगर वो क्या पूछ सकता है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर का है? उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर का है? तो 826। अगर वो पूछ ले राजस्थान का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितने किलोमीटर का है, तो उसका मतलब वो हमारे से लंबाई पूछ रहा है, तो 869 किलोमीटर। एक क्वेश्चन आया था कि उसने ये कहा था कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण के जो दूरियां हैं उनका अंतर क्या है? उन दोनों दूरियों का अंतर क्या है? यानी पूर्व से पश्चिम कितना? 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण का कितना है? 826 किलोमीटर। अब दोनों की दूरी का अंतर कितना हो गया? कितना? 43 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के जो अंतर है, लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर। ठीक, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद राजस्थान का परिमाप पूछता है। परिमाप का मतलब हो गया कोई भी आकृति है उसका परिमाप परिमाप में क्या होता है? कोई भी आकृति होती है उसका हम उसके बाहर की दूरी का दूरी होती है, उसको हम परिमाप लिखते हैं। और वही चीज अपने राजस्थान के अंदर है। हमारा ये राजस्थान है, तो इसमें क्या करना है? यहां से लेकर ये जो बाहर की दूरी है जितनी भी राजस्थान की, ये जो दूरी है जितनी भी, ये राजस्थान का क्या है? परिमाप है। ये राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है काफी कटी फटी है। यहाँ तो कम है कटी फटी, लेकिन यहाँ ज्यादा कटी फटी। तो ये पूरा का पूरा क्या है? राजस्थान का परिमाप है। टोटल राजस्थान का परिमाप कितना है?
5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर राजस्थान का परिमाप बोलेंगे। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान में कहीं भी कोई भी जलीय सीमा नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? एक तो परिमाप बोलेंगे और एक इसको क्या बोलेंगे? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। अगर राजस्थान में जलीय सीमा का पूछे, किसका? जलीय सीमा का, जलीय सीमा, राजस्थान की जलीय सीमा कितनी है? तो क्या आएगा? 0 किलोमीटर, शून्य, यानी राजस्थान की कोई भी जलीय सीमा नहीं है। राजस्थान के चारों तरफ क्या लग रहा है? स्थल लग रहा है, तो इसलिए इसकी स्थलीय सीमा है, न कि इसमें कोई जलीय सीमा। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या रहेगा? परिमाप में 5920 किलोमीटर। ठीक है, इसी परिमाप को हम क्या कहेंगे? स्थलीय सीमा। तो यहाँ राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। उसके बाद में हमारे पास आता है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल, वो आपको क्षेत्रफल दो चीजों में पूछेगा, या तो वो क्षेत्रफल किलोमीटर में पूछ ले या वो पूछ ले मील में। क्षेत्रफल अगर किलोमीटर में पूछता है तो कितना आएगा? 3,42,239 किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। ये 339 मिल जाएगा आपको। अगर कोई ज्यादा पॉइंटों में आपसे पूछ ले तो यहाँ 0.74 तक आ जाएगा, लेकिन लगभग अमूमन अपने क्या पूछेगा? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगर वो मील में पूछ ले, किसमें? मील में, 1,32,140 मील स्क्वायर, या तो वर्ग मील, दोनों चीजें आपने छोटे से लेकर अब तक आप पढ़ते आ रहे हो, या तो कोई किसी का क्षेत्रफल लगाते हैं तो ऊपर स्क्वायर लगाते हैं मात्रक के साथ, और या फिर वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर, जो भी लगाते हैं, तो या तो मील स्क्वायर लगाए या वर्ग मील, या वर्ग मील। किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, ये आपने ध्यान रखना है। वो ये घुमाने के लिए पूछ सकता है, वो 3,42,239 किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और इस तरीके 3,42,239 मीटर, वर्ग मीटर, ऐसे वो घुमा के पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अपने को ध्यान में क्या रखना है? किलोमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में मिलेगा, और ये अपना 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर अपना क्षेत्रफल रहेगा। मील में पूछ ले तो 1,32,140 वर्ग मील या मील स्क्वायर। ठीक है, भारत का कुल कितने प्रतिशत है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, यहाँ क्षेत्रफल की बात है, क्षेत्रफल की, राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो यहाँ आपने 10.41 प्रतिशत, 10.41% ध्यान में रखना है, 10.41%। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे भारत का कुल भाग कितना है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने भाग है? यहाँ 10% आ गया ना, 10% से थोड़ा ज्यादा है, तो यानी 10वां हिस्सा हो गया, तो यानी 1/10 भाग, या उसको क्या बोलेंगे? या हम उसको क्या बोलेंगे? 10वां भाग। राजस्थान कुल भारत के क्षेत्रफल का कितने भाग है? 10वां भाग या 1/10 भाग। वो ऑप्शन में जो आपके पास मिलेगा उसके आधार पर आपने इसको चेक करना है। ठीक है, यहाँ तक लंबाई, चौड़ाई, परिमाप, क्षेत्रफल किलोमीटर और मील दोनों में आ गया। प्रतिशत कितना है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 10, 41। और भारत का
राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने भाग है, तो 1/10 भाग या 10वां भाग। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। स्थलीय सीमा और परिमाप एक ही चीज है, 5920 किलोमीटर। अब उसमें से अलग अलग दो चीजें आएंगी। राजस्थान के साथ जो यहां से लेकर यहां तक ये जो हिस्सा है, ये जो यहां से राजस्थान की ये जो सीमा है, स्थलीय सीमा, ये किसी राज्य से ना लगकर यहाँ कौन सा देश है, यहाँ कौन सा देश है, पाकिस्तान। कौन सा देश है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ ये लग रही है, तो ये जो हमारी सीमा है इसको हम बोलेंगे पाकिस्तान। देश आ गया ना, तो किसी देश के साथ जो सीमा लगती है उसको अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलते हैं, और किसी राज्य के साथ सीमा लग रही है अंतरराज्यीय सीमा बोलते हैं। किसी अन्य देश के साथ अगर सीमा लग रही है तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, और राज्य की दूसरे राज्य से सीमा लगती है तो अंतरराज्यीय सीमा। तो यहाँ हम इसको पाकिस्तान से जो लग रही है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये कौन सी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब ये अंतरराष्ट्रीय सीमा अपनी है कितनी, ये यहाँ पे 1070 किलोमीटर है। ये कितनी है, 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर। और उसके बाद यहां से लेकर ये जितनी भी यहां से यहां तक की जो ये स्थलीय सीमा रहेगी, ये हमारी कौन सी रहेगी, अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी रहेगी, अंतरराज्यीय सीमा। ये कौन सी रहेगी, अंतरराज्यीय सीमा रहेगी, अंतरराज्यीय सीमा। और ये अंतरराज्यीय सीमा कितनी है हमारी, 4850 किलोमीटर। ये कितनी है, 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 है, और दोनों को अगर आप मिलाओगे 4000 ये और 1070, तो 0 का 0, 5 7 12, हासिल 1 9, हासिल नहीं आई तो सीधा 5, ये 5920 किलोमीटर पूरी होगी अपनी। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर, अंतरराज्यीय सीमा लग रही है जो वो 4850 किलोमीटर। अब यहाँ पे अगर अलग अलग डिफाइन करना है तो गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर, गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर। बीकानेर है, इसके साथ 168 किलोमीटर। और उसके बाद में पाकिस्तान ये जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर, और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की इन जिलों के साथ लग रही है। इन जिलों की अलग अलग आपको बता दिया कि 210 किलोमीटर गंगानगर के साथ, 168 किलोमीटर बीकानेर के साथ, 464 किलोमीटर जैसलमेर के साथ, और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लग रही है। इसको हम अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। और इनको जब जोड़ लेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 1070 किलोमीटर। क्लियर इतना। अब यहाँ वापस आते हैं, कुल स्थलीय सीमा इतनी, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी आ गई, 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। उसके बाद सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले की सबसे अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो सबसे कम किसकी है, अभी बताया बीकानेर के साथ कितनी थी, 168 किलोमीटर। सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम 168 किलोमीटर किसके साथ लग रही है, बीकानेर के साथ। किसके साथ है, बीकानेर के साथ। 168 किसके साथ है, बीकानेर के साथ। और सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले की है, वो है 464 किलोमीटर। किसके साथ लग रही है, जैसलमेर के साथ। किसके साथ है, जैसलमेर के साथ। किसके साथ लग रही है, जैसलमेर के साथ। यहां तक की क्लियर बात कि सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा
जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर, सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर, और कुल कितनी है 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अब उसके बाद भारत की रेड क्लिफ सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले कौन से हैं। अब ये बात आती है कि जो रेड क्लिफ का मतलब जो ये रेड कलर की जो आपको मैंने ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर दिखाई है, ये रेड क्लिफ है। ये जब पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ था 1947 को, तब क्या है रेड क्लिफ नामक जो विभाजन करता की जो कमेटी थी, उन्होंने इस सीमा को क्या किया, निर्धारित कर दिया। इस सीमा को जब उन्होंने निर्धारित किया कि ये इधर इसके इधर तो पाकिस्तान वाले, इधर भारत के लोग निवास करेंगे, तो उस टाइम उस सीमा को, निर्धारित सीमा को क्या नाम दे दिया, उन्हीं व्यक्ति के नाम पर रेड क्लिफ नाम दे दिया था। ठीक है, कब दिया था 1947 में। और वैसे 17 अगस्त की बात आती है, क्योंकि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया, और उसी दौरान 1-2 दिन में ये इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण भी हो गया। अब ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो ये है, ये निर्धारित कैसे हुई। ये हुआ कि बीकानेर, जैसलमेर, जो जोधपुर, ये जो रियासतें थी, ये जो रियासतें थी, इनका जो अंतिम छोर था, इनका जो अंतिम छोर, अंतिम सीमाएं थी ना इन राज्यों की, वो ही क्या मान ली गई थी, अंतरराष्ट्रीय सीमा या भारत की सीमा मान ली गई थी। क्लियर बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अंतरराष्ट्रीय सीमा से आपसे जो भी है वो आपने समझ लिया। तो अब राजस्थान के जो जिले हैं जो रेड क्लिफ सीमा के साथ लगते हैं, वो कौन से थे। एक तो गंगानगर था, यहाँ देखो रेड क्लिफ के साथ, एक तो गंगानगर है अपना, श्री गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, और यहाँ बाड़मेर। इतनी यहाँ तक लगती है, और यहाँ गंगानगर से चालू होती है। क्लियर यार। तो 4 जिले कौन कौन से हो गए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं, पाकिस्तान के साथ लगते हैं, रेड क्लिफ सीमा के साथ लगते हैं। ठीक है, और 1070 किलोमीटर की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसके साथ लगने वाले जिले भी कौन से हैं, यही है। कैसे भी घुमा के पूछ सकता है आपको क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब राजस्थान की कुल अंतरराज्यीय सीमा जब 5920 में से 1070 कम कर देंगे तो 4850 किलोमीटर बच जाएगा। तो हमारी जो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर है, 4850 किलोमीटर है। कौन सी, ये वाली, यहां से लेकर ये जो बाहर की बॉर्डर दिखाई है यहाँ तक की, ये सारी की सारी क्या है, 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा है राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान की सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है, किस राज्य के साथ लगती है, यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ। अब यहाँ इधर तो क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यहाँ इधर तक तो ये सारी क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा यहाँ से चालू होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक छोटा सा ही क्या है, राज्य लगा था अपने साथ, कौन सा, पंजाब। और ये पंजाब सिर्फ और सिर्फ 89 किलोमीटर राजस्थान के साथ लगता है। राजस्थान के साथ पंजाब की सीमा कितनी लगती है, 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर ही पाकिस्तान अपने पंजाब की राजस्थान के साथ सीमा लगती है। ठीक है, उसके बाद यहां से लेकर ये कटा फटा काफी एरिया, ये वाला जो एरिया है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया 1600 किलोमीटर का है। कितना है, 1600 किलोमीटर का है। और ये क्या है, मध्य प्रदेश, एमपी बोलते हैं इसको, एमपी।
MP, इसको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश MP के साथ 1600 किलोमीटर, और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां सबसे कम सीमा किसके साथ? पंजाब के साथ। कितनी? 89 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ कितनी? 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जिनसे क्या है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई से लेकर उसके साथ लगने वाले राज्यों, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो जानकारी थी वो हमने आपसे साझा कर ली है। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन जो आपका BSTC PTET जो एग्जाम है उसमें 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इसमें से। आपको अच्छे से तैयारी करना है। घुमा फिरा के कैसे पूछे, अपने को वहां कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आपने इसको अच्छे से किए हैं और ढंग से इसको अगर समझे हैं, तो आप इसको कैसे तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चन दे दे वो अपने आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।